राजधानी दिल्ली की सियासत में अलग अलग पार्टियां हैं और उसमें एक सबसे खास पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने 70 विधानसभा में अलग अलग सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन ग्रेटर कैलाश में नियति चौधरी से मैं बातचीत करूंगा, जिनके सामने होंगे आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ बीजेपी से शिखा राय। नियति, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। ये आपका पहला चुनाव है और आप बीएसपी से लड़ रही हैं, तो अमूमन आपने कहां से पढ़ाई की, किन मुद्दों के तहत आप जो है चुनाव में उतर रही हैं? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम लोग बहुजन समाज पार्टी इस बार, जैसा आपने कहा, 70 विधानसभाओं पे उम्मीदवार उतार रही है। तो सौभाग्य है कि ग्रेटर कैलाश से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पेशे से एक वकील हूं, अधिवक्ता हूं। मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूं और मेरी शिक्षा जेएनयू में रही, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मुनीर का, और वहां पे छात्र राजनीति में मेरा योगदान रहा और वहीं पे अपने विचार ढाले कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है और युवाओं की, महिलाओं की आवाज को बुलंद करना है। क्योंकि अभी भी यदि आप मुख्य पार्टियों की आप सूची देखें, उनके उम्मीदवार देखें, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व और युवाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 8 से 9 टिकट दिए महिलाओं को, बीजेपी ने 4 से 5 टिकट दिए हैं। मतलब टिकटों की संख्या बराबर बराबर है महिलाओं की, लेकिन आजकल महिलाएं धुरी में है, सेंटर ऑफ द इलेक्शन। एक पार्टी कह रही है हम 2100 देंगे महिलाओं को, दूसरी पार्टी कह रही है हम 2500 देंगे आपको महिलाओं में। आपका क्या विजन है महिलाओं को लेकर? देखिए, मैं समझती हूँ एक तरह से ये जो पार्टियों की ओर से आप ये प्रस्ताव देख रहे हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने का या सहयोग देने का, ये क्यों है? क्योंकि एक रिकग्निशन आई है कि महिला एक लॉयल वोटर होती है। बाकी कोई निकले या नहीं निकले, महिला अवश्य निकलेगी। तो इसी की वजह से ये एक ऐसा डेमोग्राफिक है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको लोग साधने के प्रयास में। हमारा जो विजन है कि ये सब आपको आर्थिक सहयोग देने की बजाय हम आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे। भले वो आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहें, भले आप सिलाई का कोर्स करना चाहें, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहें, जिससे आप अपने पैरों पे खड़ी हो सके। देखिए, ये क्या है? ये इन द नेचर ऑफ अ डोल है। आर्थिक सहयोग है, इन द नेचर ऑफ अ डोल है। आपको भी क्या लगता है कि आपका सामना सौरभ भारद्वाज से है, शिखा राय से है, काफी अनुभवी और पूर्व काउंसलर भी रह चुकी हैं और स्टैंडिंग कमेटी में भी हैं। सौरभ भारद्वाज खुद सिटिंग विधायक हैं, तो आप अपनी मंत्री भी हैं, तो आप अपनी राजनीतिक जो डेब्यू है उसको कैसे देख रही हैं? देखिए सर, हमारे जैसे व्यक्ति को अवसर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक साधारण वकील हूँ। तो आपने जैसा कहा, बहुत दिग्गज हैं इस फील्ड के अंदर। सौरभ भारद्वाज जी हैं, 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं 2013 से, और मंत्री भी रहे हैं, जल मंत्री रहे हैं, और काफी अच्छी पकड़ है उनकी यहाँ। शिखा राय जी भी हमारे वेल नोन फेस हैं, काउंसिलर हैं। तो मैं इस तरह से देख रही हूँ कि ये हमारे लिए एक अवसर है अपनी आवाज पहुंचाने का, अपनी आवाज बुलंद करने का। ठीक है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो क्या हम भी मैदान में हैं, हम भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। हम अपने लोगों की आवाज बुलंद करेंगे, हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे जिनको अभी तक उपेक्षित किया गया है। उनके लिए हम मैदान में हैं, उनके हितों को हम रखेंगे। जमरूदपुर का इलाका बातचीत में रहा, तो अमूमन आपको लगता है कि कितने प्रतिशत वोट यहाँ पर आपको टारगेट है आपका पाने का? सर जी, यहाँ पे 3 गांव पड़ते हैं हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। जमरूदपुर हो गया, चिराग दिल्ली हो गया, शाहपुर जाट हो गया। यहाँ हमें अपेक्षा है कि हमें जो 20% अभी हम लेकर चल रहे हैं, हमें अपेक्षा है कि समाज का हमें समर्थन मिलेगा, उन लोगों का समर्थन मिलेगा जिनकी सुनवाई नहीं हुई और जिनके साथ भेदभाव हुआ है। उनके प्रति हम अपेक्षा रख रहे हैं, उनसे हमें आशा है। बिल्कुल। तो नियति कह रही हैं कि महिलाओं को आर्थिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ही काफी नहीं है और ये विजन लेकर उतर रही हैं कि पहले उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, बाद में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर खाना ही खिला देना भर नहीं है, बल्कि काम सिखाना ताकि वो जीवन भर कमा खा सकें, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब देखना यह है कि एक जो नियति का राजनीतिक डेब्यू है वह 7 फरवरी को किस स्तर तक जाता है। मृदुल के साथ राम किंकर सिंह,